बापूलाल दोसरिया, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि। सर ये आपका नाम? श्रीमती माणकबाई बापूलाल दोसरिया। अभी आप किस पद पे हो? अभी मैं नगर परिषद के अध्यक्ष हूँ। और आप? मैं इनका प्रतिनिधि के तौर पर काम करता हूँ, उनके साथ में इनकी मदद करता हूँ। सर ये जो आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, किस संबंध में रखी है? मैंने प्रेस वार्ता इस संबंध में रखी गई थी कि मैं जो भी काम करना चाहता हूँ नगर के विकास के लिए, उस हर काम में अड़ंगे लगाने के लिए बार बार बाहरी व्यक्तियों का ज़्यादा हस्तक्षेप है और हर काम के अंदर अड़ंगे लगा रहे हैं, जिससे काम करने में परेशानी आ रही है मुझे। और जो भी काम मैंने शुरू किए थे सारे काम आज अधूरे पड़े हैं नगर में, जिससे मैं व्यतीत होकर कल कलेक्टर को, हम मेरी पत्नी से और हम दोनों सहमत होकर हम कल इस्तीफा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किस किस प्रकार के कामों में अड़ंगे लगे हैं? नगर के जितने भी विकास के मुद्दे थे, चाहे वो सीसी रोड के निर्माण के हो, चाहे जल व्यवस्था के लिए पानी की टंकी का निर्माण हो, चाहे सौंदर्यीकरण के विकास के लिए का निर्माण हो, चाहे कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो, चाहे वो नीलामी का, कॉम्प्लेक्स की नीलामी का, हर काम में उन्होंने अपने अड़ंगे लगाए हैं और अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जिससे मैं बहुत व्यतीत हूँ कि अध्यक्ष के आदेशों की हमेशा अवहेलना होती है। और मैं बार बार अधिकारी कर्मचारी सबके मैं चक्कर लगाता हूँ कि भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये फाइल कंप्लीट कर दो, ये फाइल कंप्लीट कर दो। हर फाइल के लिए मैं अधिकारी कर्मचारी के पास गिड़गिड़ाता हूँ, लेकिन वो फाइल कंप्लीट नहीं करते हैं। आखिर मालूम पड़ता है कि भाई ये नीलकंठ जी जोशी जी हमारे वरिष्ठ है, उनके आदेशानुसार ही काम करेंगे, अध्यक्ष के आदेशानुसार काम नहीं करेंगे। कौन है ये नीलकंठ जोशी? नीलकंठ जोशी जी हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष है। और वो जो जितना बोलते हैं उतना ही काम करते हैं और अध्यक्ष के हर आदेशों की अवहेलना होती है। और काम जब अगर मान लो कोई काम होने वाला नहीं रहता है, उसके लिए अध्यक्ष के घर पे जनता को भेजा जाता है कि जाओ अध्यक्ष के घर पे जाओ, वहाँ पर वो काम करेंगे। और अध्यक्ष के घर पर आकर जनता आज शब्द का प्रयोग करती है, जिससे मैं बहुत व्यतीत हूँ। जबकि जो काम वहाँ पर नगर पंचायत कार्यालय में होना चाहिए, उसके लिए कर्मचारी और अधिकारी जनता को घर पर भेजते हैं सिखाकर, और कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न कराने की स्थिति नौबत पैदा करते हैं। सर आपने बताया था कि कर्मचारी भी सहयोग नहीं कर पाते, तो कौन कर्मचारी है जो भाई जैसे मेरे यहाँ लेखापाल बाबूलाल जी नागर है, CMO है साहब, और मेरे लिपिक है अजय पत्रोड़। इनके द्वारा भी क्या है कि मैं उनको बार बार कहता हूँ कि भाई ये फाइल के, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मुझे मजबूरी बताते हैं कि भाई संबंधित आदमी से पहले बात कर लो, आप उनसे बात कर लो, आप तो ये काम हो जाएगा। तो भाई मैं अध्यक्ष, मेरी पत्नी है वहाँ पर, मेरी पत्नी जो कहेगी वो करेगा कि मैं किसी और के पास जाऊँगा काम के लिए। मतलब आपका सीधा आरोप है कि कर्मचारी भी मतलब वहाँ से हरी झंडी मिलती है उसके बाद ही काम हाँ करता बिल्कुल सीधा मेरा आरोप है कि कर्मचारी को अगर नीलकंठ जी जोशी जी की झंडी मिलती है, हरी झंडी, तो ये काम करते हैं, तो नहीं करते हैं। वहाँ पे मैं कलेक्टर महोदय के आदेश से मैंने नगर के नालों की सफाई करवाई थी, गाद फेंकवाई थी, उसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ। जबकि कलेक्टर महोदय के आदेश हुए थे, उसमें तहसीलदार खुद मौके पर थी, तहसीलदार महोदय ने खुद खड़े रहकर सफाई करवाई थी नालों की, और करीब 200 ट्राली मलबा हमने नालों से फेंकवाया था। एक ये है कि आपने प्रशासनिक अधिकारी को इस बारे में अवगत कराया? बिल्कुल, मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया था, मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवगत करा दिया, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे मैं व्यतीत हूँ कि इस मामले में मेरा कोई साथ नहीं दे रहे और अपनी मनमर्जी चलाकर मेरे पर दबाव बनाकर मुझसे काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय विधायक और मंत्री जी को आपने इस बारे में? बिल्कुल, मैंने स्थानीय मंत्री जी और विधायक जी को भी अवगत कराया पूरे मामले से, लेकिन उस मामले में कभी किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो अब इस्तीफा कब देंगे? मैं कल कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा और ये जो पूरा घटनाक्रम मैं कलेक्टर साहब को बताऊंगा। अगर मैं उनको मेरी बातें जो अगर मैंने जो बताई उसमें कोई समस्या का हल दिखता नजर आया तो ठीक, नहीं तो मैं मेरा इस्तीफा सौंप के आऊँगा कल। मेरी पत्नी और हम दोनों साथ जाएंगे और इनका अध्यक्ष के पद से हम इस्तीफा देकर आएंगे। अध्यक्ष महोदय माणकबाई दोसरिया, आप ये जो आपके पति जो बोल रहे हैं, इसमें आप सहमत हैं और आप इस्तीफा दे रही हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, बहुत मानसिक टेंशन बहुत है और हम दे रहे हैं। कल जाके वो ट्रैफिक जाएंगे और बिल्कुल दे के आएंगे। आप मतलब ये आपका अंतिम निर्णय है और आप बहुत परेशान हाँ हैं? बिल्कुल, बहुत परेशान है। एक बार और आपका नाम बताइए। श्रीमती माणकबाई बापूलाल दोसरिया, नगर परिषद अध्यक्ष। नीलकंठ जोशी हाटपिपलिया, कौन सा पद है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष। सर ये जो अध्यक्ष द्वारा आप पे आरोप लगे हैं कि नगर परिषद के काम में हस्तक्षेप करते हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा इस मामले में यह कहना है कि जब कोई जनप्रतिनिधि बनता है, भारतीय जनता पार्टी एक सुव्यवस्था अनुशासन पार्टी है, तो उस कार्यकर्ताओं को जब पार्टी ने किसी प्रकार ओबलाइज करके ये देखा कि भाई
ये इस लायक हैं कि अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इसलिए नगर परिषद का जहाँ तक अध्यक्ष का सवाल है, उनको काम करना चाहिए। जी, उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आप हस्तक्षेप करते हैं। भाई मैंने आज तक किसी पे हस्तक्षेप किया नहीं, न करने की इच्छा है, न करना चाहता हूँ। आज तक मैंने किसी भी बात में किसी को किसी हस्तक्षेप नहीं करा अभी तक। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को भी काम नहीं करने देते और हस्तक्षेप करते भाई जनप्रतिनिधि की शिकायत ये हो सकती है कि मेरा मतलब क्या है कि ऑफिस में कोई सुनता नहीं है, ये काम नहीं सुनता। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का फोरम है, मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, विधायक है, इनको उनकी शिकायत करना चाहिए। उसके लिए उसकी बैठक करना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि मैंने मंडल से लगा के जिला अध्यक्ष तक, यहाँ तक कि मंत्री जी को भी इस बारे में अवगत करा दिया, लेकिन समस्या केस बनी हुई है। नहीं, इस बारे में आपको मंत्री जी से भी वर्सन लेना चाहिए, जिला अध्यक्ष से बात करना चाहिए। आप नगर अध्यक्ष होने के नाते क्या उनसे बात करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगा। यदि ऐसी बात मेरे संज्ञान में आई है तो मैं आज ही चर्चा करूँगा इस बारे में कि यह नौबत क्यों आई। वो कलेक्टर साहब को कल देने जा रहे हैं, तो क्या कोई संगठन की तरफ से भी आप आगे भी संपर्क मैं भी करेंगे? जिला अध्यक्ष से भी बात करूँगा, विधायक जी से भी बात करूँगा और मंडल अध्यक्ष से भी बात करूँगा। सर एक बार वो नाम बता दीजिए। नीलकंठ जोशी, कौन सा पद है सर आपका? भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष। थैंक यू।